हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे किसी भी समाज की उन्नति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी कहानी, उपन्यास और नाटक की सफलता के लिए इन दोनों ही पात्रों का उसमें होना आवश्यक होता है। दोस्तों, कुहासा और किरण नाटक के दो प्रमुख पात्र अमूल्य और कृष्ण चैतन्य की चारित्रिक विशेषताओं पर हम अपने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ अपने पिछले अध्याय में हमने कुहासा और किरण नाटक की तात्विक समीक्षा के विषय में भी जाना था। आज के अध्याय में हम इसी नाटक की दो प्रमुख महिला पात्रों सुनंदा और गायत्री देवी के चरित्र के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। कुहासा और किरण नाटक में सुनंदा और गायत्री देवी के चरित्र चित्रण की क्या विशेषता है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में। सबसे पहले हम सुनंदा के चरित्र के विषय में जानेंगे। यह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा और किरण नाटक की प्रमुख नारी पात्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबसे पहली है कि वह भ्रष्टाचार की विरोधी थी और अपनी उम्र की यानी कि नवयुवतियों की प्रतिनिधि थी। सुनंदा उन नवयुवतियों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि जागरूक और सजग हैं। वह दूरदर्शी, साहसी, चतुर, विनोदी और कर्तव्यपरायण तथा साथ ही साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध एवं सहयोगी और कर्मशील नवयुवती है। उसे अमूल्य से भी सहानुभूति है तथा वह समाज के पाखंडियों के रहस्य खोलने में अंत तक उनका साथ देती है। वह मुखौटाधारियों भ्रष्टाचारियों से कहती है, मैं पुकार पुकार कर कहूंगी कि आप सब भ्रष्ट, नीच और देशद्रोही हैं। आज नहीं तो कल आपको समाज के सामने जवाब देना होगा। इसके अलावा सुनंदा एक जागरूक नवयुवती है। वह 25 साल की है और कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी भी है। वह जागरूक नवयुवती है और समाचार पत्रों के महत्व और उसमें निहित शक्ति को पहचानती है। उसके शब्द हैं ये कि शक्ति संचालन का सूत्र जितना समाचार पत्रों के हाथ में है उतना किसी के नहीं। वाकपटु। दोस्तों, सुनंदा की वाकपटुता देखते ही बनती है। वह एकदम सही तरीके से बोलने में माहिर है। वह उमेश चंद्र और कृष्ण चैतन्य की मिली भगत को भी अच्छी भली जानती है। उसकी व्यंग्यपूर्ण वाकपटुता कैसे, देखिए मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। आकाश जैसे पृथ्वी को आवृत किए हैं, वैसे ही आप उनको यानी कि कृष्ण चैतन्य को आवृत किए हैं। आकाश के कारण ही पृथ्वी अन्नपूर्णा होती है। हम सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है तभी अनाज उगता है, इसीलिए इसमें आकाश के कारण पृथ्वी को अन्नपूर्णा बोला गया है। देशद्रोहियों की प्रबल विरोधी। स्वच्छ मुखौटाधारी जो कि अपने चेहरे पर नए नए स्वच्छ मुखौटा धारण किए रहते हैं, ऐसे देशद्रोहियों को सुनंदा हमेशा उनका प्रबल विरोध करती है। वह विपिन बिहारी को खरी खोटी सुनाती है। वह उससे कृष्ण चैतन्य के विषय में स्पष्ट कहती है, क्या आपको अब भी पता नहीं कि कृष्ण चैतन्य वह नहीं, वह तो एक मुखौटा लगाए एक देशद्रोही है। मुखौटाधारियों की विरोधनी यानी कि जो अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा कर रखते हैं उन्हें मुखौटाधारी कहा जाता है और सुनंदा ऐसे लोगों का प्रबल विरोध करती है। अवसर आने पर सुनंदा मुखौटाधारियों का प्रबल विरोध करती है, यहाँ तक कि चाहती है कि जो गायत्री ने एक पत्र लिखा था कृष्ण चैतन्य के विषय में, उसने उस पत्र में सारी बातें लिखी थी, वह पत्र वह चाहती है कि पुलिस को सौंप दिया जाए ताकि उससे कृष्ण चैतन्य की परेशानियां बढ़े और वह अपने गलत कामों से बच जाए। वह उमेश चंद्र अग्रवाल को लक्ष्य कर कहती है, मुझे घिनौने चेहरों से सख्त नफरत है। गायत्री माँ के बलिदान के पीछे जो उदात्त भावना है वह जनता तक पहुंचनी ही चाहिए। हमने अपने पिछले अध्याय में जाना था कि कृष्ण चैतन्य इस नाटक में किस चरित्र का व्यक्ति है। वह देश को लूटने के लिए अंग्रेजों का साथ देता है, कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो जाता है और देश को लूटने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और गायत्री उसी की पत्नी थी। इसके अलावा सुनंदा सहृदयी थी।
उसके हृदय में अमूल्य के प्रति सहानुभूति है। वह उसकी हर विवशता को समझती है। जब अमूल्य झूठी चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वह अन्याय से जूझने के लिए उसका साथ देती है। इस प्रकार सुनंदा एक प्रगतिशील, व्यवहार कुशल व स्वदेश प्रेमी नवयुवती के रूप में पाठकों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ती है। ये हमने जाना सुनंदा, जो कि इस नाटक की प्रमुख नारी पात्र है, उसके चरित्र की विशेषताएं। अब हम जानेंगे गायत्री देवी के चरित्र की विशेषताएं। दोस्तों, गायत्री देवी इस नाटक में कृष्ण चैतन्य की पत्नी के रूप में दिखाई गई है। कुहासा और किरण नाटक में गायत्री देवी पाखंडी कृष्ण चैतन्य की पत्नी है, जिसमें सामान्य नारी सुलभ गुण दोष दोनों ही विद्यमान है, यानी कि वो गुणी भी है, साथ में उसके अंदर कुछ दोष भी हैं। वह अपने पति के कपटपूर्ण व्यवहार का विरोध करती है। उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं जान लेते हैं। अंतरात्मा को महत्व। गायत्री अपने पति कृष्ण चैतन्य के पाखंडी व्यक्तित्व का समर्थन नहीं करती, मतलब वो नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके पति का कैसा चरित्र है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे प्राप्त होने वाले यश, प्रतिष्ठा एवं समृद्धि के लोभ को त्याग नहीं पाती है और उसी के साथ रहती है। लेकिन जब मुल्तान षड्यंत्र केस के देशभक्तों के दल में नेता डॉक्टर चंद्रशेखर की पत्नी मालती को वो मिलती है, तो वह उसकी अपने अंतरात्मा की आवाज पर अपने पति का घर तुरंत ही छोड़ देती है और साथ ही साथ अमूल्य पर किए जाने वाले अत्याचार या उसे फंसाने के लिए बनाए गए जाल का विरोध करने के लिए स्वयं को भी बलिदान कर देती है, स्वयं का उत्सर्ग कर देती है और एक तरह से अपने पति को दंड देती है। इसके अलावा वह साहित्य प्रेमी थी। गायत्री को साहित्य एवं समाज के परस्पर संबंध का पर्याप्त ज्ञान था। वह एक विदुषी है। वह प्रभा के उपन्यास की सूक्ष्म आलोचना भी करती है तथा उसमें भ्रष्टाचारियों एवं मुखबिरों की कलई खोलने के लिए सुझाव भी पेश करती है। पति के हृदय परिवर्तन। वह अपने पति को उचित मार्ग पर लाने हेतु स्वयं का बलिदान कर देती है। जब गायत्री अपना बलिदान कर देती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कृष्ण चैतन्य का हृदय परिवर्तन स्वयं हो जाता है और वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, इस तरह गायत्री एक सच्ची भारतीय नारी को प्रतिबिंबित करती है, जो आत्म बलिदान करके अपने पति को सही मार्ग पर लाने में सफल होती है और अपनी कमियों के बावजूद वह सम्मान एवं श्रद्धा की अधिकारिणी बन जाती है। दोस्तों, ये हमने जाना कुहासा और किरण नाटक के सुनंदा और गायत्री देवी के चरित्र चित्रण के विषय में। दोस्तों, कुहासा और किरण नाटक मैंने यूपी बोर्ड की परीक्षा पत्र में से लिया है। वो उसके कोर्स का है। ये हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।